Welcome to the part 3 of face reading. So we will learn about the face shape. So first, this is the round face shape. As you can see, this is the round face. Okay, like mine. My face is round, like that. अगर मैं अपने बाल को इस तरीके से करती हूँ, तो my face shape is round face shape. Okay, so राउंड फेस वाले पर्सन कैसे होते हैं? सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन. ओके, they are a very caring as well, very sensitive, very caring, and they have so much sexual and fantasize uh, feelings, like they have so much sensual thoughts and they have sensual fantasies also. Okay, this person is very very serious for the relationship, serious for the long term relationship, serious for the marriage. So if you are looking for the long term relationship, if you are looking for the genuine relationship, so you can go for the round face person. Okay, तो राउंड फेस वाले पर्सन बहुत ही ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दूसरे फेस पर्सन वाले इमोशनल नहीं होते या फिर वो जेन्युइन नहीं होते या वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं करते. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. ओके, बट राउंड फेस वाले पर्सन हद से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इमोशनल. तो इनका जो अटैचमेंट होता है वो हद से ज्यादा हो जाता है. ओके, समटाइम्स वो कैलिप्लॉ भी बनाने लगते हैं, समटाइम्स वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी कर लेते हैं फ्यूचर के लिए. ओके, फोर्थ थिंग दैट दे आर अ सेल्स पर्सन. ओके, उनको बेचना अच्छे से आता है. वो लाइक उनको हमेशा बिजनेस में जाना चाहिए. अगर आउटफिस पर्सन है तो अगर वो बिजनेस में जाते हैं या फिर ऐसा कोई वर्क में जाते हैं जहाँ उनको सेल करना है, तो बहुत अच्छे से चीजों को कर लेते हैं. उन्हें कन्वर्ट करना आता है, क्लाइंट कैसे लेकर आते हैं, किस तरीके से सेल किया जाता है, ये चीजों का नॉलेज बहुत हो, नॉलेज नहीं, इधर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है. तो इनको अपनी चीजें को सेल करना आता है, इनको कम्युनिकेट करना आता है. तो पीपल इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, पीपल इनकी वाइब को कनेक्ट कर पाते हैं. सो दैट्स वाई राउंड फेस पर्सन एज अ बिजनेस पर्सन, अगर आपको कोई अपना एम्प्लॉय चाहिए सेल्स कराने के लिए, मार्केटिंग के लिए या एक कम्युनिकेशन स्किल के लिए, सो गो विद द राउंड फेस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन हैज अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल पर्सन होते हैं, जैसा एज आई टोल्ड यू इन अ वेबिनार ऑल्सो, कि बहुत ज्यादा सोशल पर्सन होते हैं कि आप इन्हें 100 लोगों के बीच में भी बैठा दोगे तो ये बातें कर लेंगे, ये उनसे फ्रेंडली हो जाएंगे. ठीक है, दे आर नॉट स्कैर्ड. ओके, सो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, बातूनी, सोशल टाइप के पर्सन होते हैं, बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं. बिजनेस माइंडेड नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी, लाइक एक कम्युनिकेशन होता है जिससे काफी अच्छा बिजनेस कर लेते हैं. ओके, माइंडेड थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. एंड ऑल्सो ट्रस्टेड पर्सन होते हैं. तो आप अगर कोई अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं, तो राउंड फेस की तरफ जा सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्ट वर्दी होते हैं. ऑल्सो इनको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है. ठीक है, प्लेजर, एक कंफर्टेबल इनको चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि ये एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि ये रह लेंगे. अगर आप इन्हें किसी चीज में, कोई ऐसी चीज जो ये नहीं चाहते हैं, अगर आप उन्हें इसमें रहने बोलोगे, तो आई थिंक सो वो मे बी अगर रह भी लेते हैं तो हमेशा वो आपसे कंप्लेन करते रहेंगे, हमेशा वो आपको परेशान करते रहेंगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं या तो वो लीव कर देंगे, अगर लीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो रोज रोज आपके सामने ड्रामा करना या फिर कंप्लेन करना, ये चीजें हो. तो उनको एक कंफर्ट लाइफ चाहिए, जैसी वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने अपने ख्याली पुलाव बनाया था, अपना एक्सपेक्टेशंस किया था, वैसी लाइफ उनको चाहिए. वरना बहुत कंप्लेन आती है. ओके, सो इस टाइप के होते हैं राउंड फेस पर्सन. नेक्स्ट थिंग, अब लॉन्ग फेस. ठीक है, सो दिस इज लाइक दैट. जो फेस लॉन्ग वे में होते हैं, थोड़े से राउंड ना होके लॉन्ग, इट्स लाइक अ एग. आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी, लाइक एग. ओके, अंडे आकार का जो होता है, अब लॉन्ग फेस बोला जाता है. बहुत प्रैक्टिकल होते हैं राउंड फेस वाले पर्सन. दे आर वेरी इमोशनल एंड अब लॉन्ग फेस दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. एंड दे आर अ डीप थिंकर ऑल्सो. ओके, डीप थिंकिंग दैट मीन्स किसी भी चीज को डीपली सोचना, किसी भी चीज के अंदर डीपली चले जाना. टू एग्जाम्पल्स आई हैव. ओके, लाइक फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई नॉलेज की चीज कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं,
अगर अब लॉन्ग फेस है तो वो उस काम में बहुत डीपली घुस जाएंगे, बहुत ज्यादा डीपली वो वर्क करेंगे। अगर वो कोई नॉलेज ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा डीप में वो उस नॉलेज को जानना चाहेंगे, उसके बारे में बहुत डीप में रिसर्च करेंगे, उसे पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को वो करते हैं। अगर लव में भी है तो वो उसमें डीपली करेंगे, बहुत ज्यादा गहराई तक जाएंगे, बहुत ज्यादा डीपली सोचेंगे। तो एक तरीके से अगर कोई को लाइफ में डिसीजंस लेना है तो उसके लिए भी पहले वो डीपली सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। नो, एबलॉन्ग फेस की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत सडनली या एकदम रिएक्ट नहीं करते, फट से एक्शन नहीं लेते हैं। बिकॉज वो बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, बहुत ज्यादा माइंड अपना लगाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ही ये पर्सन आगे जाके एक्शन लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ ओके। साथ ही साथ हार्ड वर्किंग होते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर द एनी बिजनेस पार्टनर, एनी एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, सो अ लॉन्ग फेस, दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। ओके। ऑल्सो लॉजिकल भी होते हैं, हर चीज को लॉजिक से ज्यादा देखते हैं। रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से डाउन हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में काफी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करे तो वो चीजें शायद ना हो, ठीक है। तो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग को। मे बी आपको बहुत ज्यादा लव करेंगे, बहुत ज्यादा केयर होगी, पर वो दिखाने में इनको काफी टाइम लगेगा, ठीक है। या तो ये बहुत कम शो करेंगे। तो ये चीजें अब लॉन्ग फेस वालों के साथ होती है, ठीक है। बट आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, समटाइम्स जो चीजें होती है वो इट्स लाइक, कई बार हमारा फेस ऊपर से राउंड होता है, नीचे से ऑब्लॉन्ग होता है, ऊपर से हार्ट शेप होता है, नीचे से ट्रायंगल होता है। तो दो फेसेस भी एक साथ हो जाते हैं सम टाइम। ओके, नॉट एवरी टाइम। 10% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दैट टाइम उनके में वो दोनों चीजों की क्वालिटीज आएगी, ठीक है। अगर ऊपर से मेरा फेस स्क्वायर वे में आ रहा है और नीचे जाके वो बिल्कुल ट्राइंगल बन गया है, तो थोड़ी सी क्वालिटी स्क्वायर फेस की होगी, थोड़ी सी क्वालिटी ट्राइंगल फेस की होगी। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर फेस शेप। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, हर चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हैं। वर्क में बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज माइंड बहुत शार्प होता है इनका। तो दैट इज वाई वर्क में, अपने फिजिकल लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। इनको हमेशा स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, तो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर लेंगे बिकॉज इनके बोन्स काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा पतले भी हैं या थोड़े से वीक भी हैं तो भी ये काफी स्ट्रांग बोन्स इनके होंगे। स्टबर्न नेचर होता है, जिद्दी होते हैं बहुत। कहीं ना कहीं 50% डोमिनेटिंग हो जाते हैं ये पर्सन। लोगों को अपने कंट्रोल करना, अग्रेसिव, सो दे आर अ वेरी अग्रेसिव। they have anger issues also, and they are a very dominating person as well. Like they want to control everyone, they want to control their uh, family members. तो ये सारी चीजें, ठीक है। सो एंड ऑल्सो अगर ये कोई डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हैं तो उन्हें करना ही करना है। सो दे आर वेरी स्टबर्न। ओके। एंड फिजिकली दे आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। दे लाइक इनको हमेशा स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, मिलिट्री, पुलिस। इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो मिलिट्री, पुलिस, ये सारी चीजों में आप अपना फील्ड करियर बना सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेमिना एंड एनर्जी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज में। तो स्पोर्ट्स के लिए द दिस इज द बेस्ट पर्सन फॉर स्पोर्ट्स। ओके। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द गोइंग फॉर द स्पोर्ट्स, सो यू कैन गो इफ यू हैव अ स्क्वायर फेस शेप देन। ओके। सो या, एंड हाँ, दे आर अ लीडर ऑल्सो, ठीक है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, एज आई टोल्ड यू दैट they are very stubborn. Okay, so that's why they have a leadership qualities as well. Okay, like बहुत अगर ये person boss बन गए, if they are a boss, so chances are very very high that they are becoming a very dominating boss and very strict boss. Okay, because कहीं ना कहीं aggressive, गुस्सा जल्दी आना, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चीजों को चलाना, तो ये चीजों की होने की वजह से दे लीड वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम दे बिकम वेरी डोमिनेटिंग एज वेल। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को स्क्वायर फेस वाले लोग अच्छे नहीं लगते, लाइक पीपल्स इनसे हर्ट हो जाते हैं, ये चीजें भी होती है समटाइम्स। नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल फेस शेप, ठीक है। लाइक दीपिका पादुकोण हैव अ ट्राइंगल फेस शेप। ओके।
You can Google it, you can search it and check her face. She has a triangle face shape. Okay, तो triangle face shape, how can you find? जिनका ट्रायंगल फेस शेप होगा यहाँ से काफी चौड़ा होगा, ये जो फॉरहेड होगा, ये फॉरहेड बहुत बड़ा होगा, वाइड, their forehead a very wide, and then below it's like that. चिन में आके वो काफी वी शेप ले लेगा. So that kind of person have V shape in below, and above side, like in a forehead side, they have very wide forehead. Okay, like that. So triangle face shape ऐसा होता है. So they have very strong mental ability, mentally बहुत strong होते हैं. ठीक है, मोस्टली देखा जाता है कि उनकी बॉडी बहुत थिन होती है. ठीक है, जिनका भी ट्रायंगल फेस होगा, दे हैव अ वेरी थिन बॉडी, स्लिम बॉडी, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो. ठीक है, जैसे आप दीपिका को भी देख सकते हो, तो उनका फेस ट्रायंगल फेस शेप है. सो शी ऑल्सो हैव अ वेरी थिन बॉडी. ओके, तो इस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते. ये चीज उनमें बॉडी में ही होती है ये चीज. ओके, एंड दे कैन बिकम अ साइंटिस्ट एज वेल, फिलोसफर एज वेल, बिकॉज उनमें वो क्वालिटीज होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कुछ ना मतलब कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव इस टाइप के हमेशा उनके माइंड में चलता रहता है. तो अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में आप हैं, कोई चाह रहे हैं, तो वो चीजों के लिए बेस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज अ ओवल फेस शेप. तो ओवल फेस शेप, ऑब्लॉन्ग फेस शेप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर होता है देखने में. मे बी यू विल गेट कंफ्यूज्ड ऑल्सो, बट डोंट वरी. आपको एक ओवल फेस शेप जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा लॉन्ग होता है. ठीक है, ये चीज होती है. और जो अब लॉन्ग होता है वो थोड़ा कम लॉन्ग होता है. तो दोनों इट्स लाइक थोड़े से एग के फेस शेप में ही होंगे. तो बहुत ज्यादा मैनरफुल होते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा सोशल पर्सन होते हैं, जस्ट लाइक अ राउंड फेस पर्सन. अगर आप इनसे मिलते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम में भी इनसे बात करते हो, तो बहुत इंप्रेस हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे, बिकॉज इनका बात करने का तरीका, ये इतने मैनर्स के साथ बात करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है. ओके, तो ये चीज होती है. लाइक दे मेक यू फील कंफर्टेबल, कि अगर आप इनसे 5 मिनट पहले भी मिले हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरे पार्टी में एक यही पर्सन है जिससे मैं जाके बात कर सकती हूँ, या जिससे मैं कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो बोल सकती हूँ. ठीक है, तो ये चीज होगी कि बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही मैनरफुल होके बातें करते हैं. इस वजह से हर कोई इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज होती है. काफी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, तो सिर्फ कम्युनिकेशन से ही नहीं, इनके पर्सनालिटी से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं. तो दे हैव अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. ओवल फेस शेप पर्सन हैव अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. ओके, एंड इनका एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि इनको फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें नहीं पसंद. ठीक है, लाइक दे आर अ वेरी पीसफुल और काइंड ऑफ फ्रेंडली पर्सन. सो इनको ऐसा है कि आप अच्छे से बात करके चीजों को ठीक कर लो, प्यार से ठीक कर लो, सोल्यूशन निकाल लो, बट लड़ाई मत. एंड दे आर वेरी सीरियस, कि अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो, बहस भी हो रही है, तो एक मैनर में रह के करो. ठीक है, अपना एक डिसरिस्पेक्ट के फॉर्म में नहीं आना है. ये चीज इनका बहुत क्लियर रहता है, बिकॉज ये खुद भी नहीं आते इस चीज में. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे पर्सन मिले, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट पर्सन एवर, जो फ्रेंडली भी है, जो मैनरफुल भी है, जो चार्मिंग भी है, जो आपको बहुत अच्छा फील भी कराए. तो इनमें हर क्वालिटी होती है. समटाइम्स दे कैन बिकम अ मैन्युपुलेटिंग ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा सा इम्प्रेस करने वाली जो क्वालिटी होती है, दैट इज वाई. बाकी देर आर वेरी गुड पर्सन. एंड द सेकेंड टिप इज, अगर आप लोगों को कभी लगता है कि मैंने ओवल फेस की रीडिंग की और वो सही नहीं बैठ रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, तब उस पर्सन में अबलॉन्ग फेस की रीडिंग करना. मे भी आप लोगों ने थोड़ा गलत चेक किया होगा, ओवल को अबलॉन्ग ऐसे बोल दिया होगा. तो एक बार उससे भी आप रीड करके देखना, तो शायद आपकी रीडिंग सही हो जाएगी. रेक्टेंगुलर फेस शेप, तो सेकंड इज रेक्टेंगुलर फेस शेप. यहाँ से चौड़ा, जस्ट लाइक स्क्वायर. चिन इनके ऐसे होंगे फ्लैट, हमेशा चिन ऐसा राउंड में होते हैं, बट दे हैव लाइक दैट फ्लैट चिन, इस तरीके से. और ये वाला जो पोर्शन होगा लंबा. ठीक है,
ओ वाला लॉन्ग में क्या होता है, ऐसे गोल आता है, ऐसे लॉन्ग रहता है, देन फिर से गोल, इस तरीके से होता है. बट दैट काइंड ऑफ पर्सन हैज अ फ्लैट, फ्लैट and long. Yeah. So rectangular piece. Okay. So they are a very good in a business, okay, in a politics, because they have a business minded, business mind, sorry, and like they know how to manipulate the people and how to influence people. So that is why they are very good in a politics field as well, okay, and a business field as well. Because business में भी हमको मैनिपुलेशन करना पड़ता है, business में भी हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ता है. That person has a very good quality of thinking, like रिएक्ट करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं, सॉरी सोचते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते. सो हमेशा ये, अगर हमको गुस्सा आ रहा है, अगर इनको कोई डिसीजन लेना है, तो बहुत ज्यादा सोचेंगे, उसके बाद ही एक्शन लेंगे. दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक्शन ले लेते हैं उसके बाद रिग्रेट करते हैं. ओके, तो ये वैसे नहीं. ठीक है. साथ ही साथ एक मैनेजर की क्वालिटी होती है, लाइक चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, चीजों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेंगे, फैमिली को भी बैलेंस करेंगे, वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ मैनेजर पर्सन. ठीक है. तो बहुत ही आप ऐसा सोच सकते हो कि थोड़ा सा शांत टाइप से भी हो जाते हैं. ठीक है. शांति से, काम के साथ पीसफुल होके चीजों को बैलेंस करते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है ब्रॉड फेस शेप. काफी बड़ा. ठीक है. थोड़ा सा राउंड और ब्रॉड में मे बी आप कंफ्यूज हो, पर राउंड फेस शेप जो होगा थोड़ा छोटा होगा. ठीक है. और जो ब्रॉड फेस शेप होगा काफी बड़ा होगा. अच्छा, मतलब कई लोगों का फेस थोड़ा बड़ा होता है, उनकी बॉडी पतली दुबली है पर फेस काफी बड़ा है, तो ब्रॉड फेस शेप में आ जाते हैं कि इधर से भी काफी चौड़ा, इधर से भी काफी वाइड वाइड, यहाँ चिन भी वाइड है और काफी लॉन्ग टर्म लाइक दैट दिख रहा है. सो इसका ऐसा होता है. ठीक है. So broad faced person, they are a very confident person. Okay. And I would say ब्रॉड फेस आपको किसी में भी मिल सकता है. लाइक वो आपको राउंड फेस में भी मिल सकता है, एब्लॉन्ग में भी मिल सकता है, स्क्वायर में भी मिल सकता है. जैसे इनका जो फेस है, थोड़ा सा जो ये फोटो मैंने यहाँ लगाई है, वो स्क्वायर फेस शेप में है. हो सकता है कि मेरा फेस राउंड है, बट अगर ये बहुत इतना ऐसे फैला हुआ होता, सो आई हैव अ ब्राउड प्लस राउंड फेस, फेस शेप. ओके. अगर लॉन्ग है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है, दैट मीन्स ब्रॉड फेस और लॉन्ग का, सॉरी, अब लॉन्ग का मिक्सचर है वो. ठीक है. तो इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर में आपको मिलेंगे, तो आप दोनों के लाइक दोनों के नेचर को मिक्स करके आप बताएंगे. ठीक है, रीडिंग करेंगे. वैसे ऐसे टाइप के फेस थोड़े कम होते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. दे हैव अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस क्वालिटी. ओके, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीजों को बोलते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करोगे. uh, ये लोग भी बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छी चीजों को मैनेज करते हैं. आप इनको कोई काम दे दो, अगर आपका कोई ऐसा लग रहा है कि ये काम डिफिकल्ट है, ये नहीं हो रहा, तो आप इनको कोई काम दे दो, एंड देन दे विल मैनेज वेरी वेल. ठीक है. तो बहुत अच्छे से चीजों को ये करें. लास्ट इज अ थिन फेस. थिन फेस. अब क्लियर कट, यू कैन सी क्लियर कट, दे शी हैज अ थिन फेस, लाइक बहुत ही पतला. ओके, एंड थोड़ा सा लॉन्ग. सो इफ चिक बोन्स आर वेरी थिन, ओके, लाइक बहुत ही अंदर में है ऐसे, लाइक दैट, थोड़े से अंदर में है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव अ थिन फेस शेप. ओके. बिकॉज अगर ये पर्सन का थोड़ा सा चिक बोन्स ऐसे फैला हुआ होता इस तरीके से, तब आप बोल सकते थे कि अब लॉन्ग है या ओवल है. बट यहाँ पर इनका जो फेस है काफी इस तरीके से पतला है, ऐसे फैला नहीं है, इस तरीके से पतला है. सो दैट इज वाई दे हैव, शी हैज अ थिन फेस. ओके. तो ये जो पर्सन होते हैं, कुछ न्यू करने के लिए हमेशा डरे हुए रहते हैं, थोड़े से स्कैर्ड रहते हैं. ठीक है. ये पर्सन जो होते हैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं. ठीक है. साथ ही साथ अब देखो, कंफर्ट जोन की आदत है, तो हम कुछ न्यू तो नहीं कर पाएंगे, तो ये कभी रिस्क नहीं लेते, ये कभी कुछ न्यू करने का ट्राई नहीं करते, कुछ यूनिक नहीं करते. अगर आप इन्हें बोलोगे कि चलो बिजनेस करते हैं मिलके, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो मे बी ये पर्सन वो चीजें नहीं करें. सो दे आर स्कैर्ड ऑफ ट्राई समथिंग न्यू. ठीक है. साथ ही साथ कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद है. मे बी अगर 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो वही करते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो कंफर्टेबल है, लाइफ में कुछ नहीं करना. ये वाली चीजें थिन फेस वालों की ज्यादा होती है. ठीक है. अपने
हो सके तो जितना हो सके सिंपल सोबर काम ही अपने लिए ढूंढते हैं। अगर करियर बना भी रहे हैं तो थोड़ा जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें एडवेंचर ना हो, वैसा टाइप का काम, सिंपल सोबर काम ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा दूर रहते हैं रिस्क से, इनको सेफ खेलना पसंद होता है। ठीक है, सो दे प्ले वेरी सेफ। ओके, सो या